हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। अपनी चर्चा नक्षत्र सीरीज पे चल रही है। आज हम श्रवण नक्षत्र पे बात करेंगे। श्रवण नक्षत्र का क्या तात्पर्य है, इसमें आपने जन्म लिया तो जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, इसके प्रतीक चिन्ह क्या है, देवता क्या है, नाड़ी क्या है, गण क्या है, योनि क्या है, स्वभाव क्या है, कर्मपद क्या है, भाग्य में क्या क्या लेके आए हैं, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में आए और आप क्या क्या करेंगे, विशेषता क्या है, और 4 पदों में जाके आपके कर्म पथ को क्या दर्शाता है। अगर भाग्य भाव का स्वामी यहाँ है तो क्या मीनिंग है, कर्म भाव का स्वामी इस नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो क्या मतलब है, और आपका लग्नेश ही अगर इस नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो किस लिए इस संसार में आए हो, उसको जानना आपके लिए आवश्यक है। तो नक्षत्र संसार सागर में जो ब्रह्मांड है हमारा, ब्रह्मांड पे वो पथ है, वो हाईवे है जहाँ पे ग्रह रूपी जो वाहन है यहाँ से गुजरते हैं और नक्षत्र रूपी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डालकर अपने आगे की यात्रा पूरी करते हैं। नक्षत्र ज्योतिष वेद का नेत्र है तो नक्षत्र ज्योतिष का नेत्र है, और अपने फलित की सटीकता तक पहुंचने के लिए, फलादेश को सही करने के लिए नक्षत्र आपके आधार स्तंभ है। हमारे आंखें जो है हर चीज को 2 प्रतिबिंब बनाती है, लेकिन दिमाग उसका एक ही प्रतिबिंब ग्रहण करता है। उसी तरह नवग्रह और 12 राशियों में जब आपको फाइनल डिसीजन देना होगा, उसके लिए नक्षत्रों को पकड़ना पड़ेगा, इसलिए नक्षत्र जानना बहुत आवश्यक है। तो श्रवण नक्षत्र, श्रवण मतलब सुनना। परमात्मा ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुख दिया है, अर्थात हमें जीवन में अधिक से अधिक सुनना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए। वेदों में से श्रुति कहा गया है। पहले हमारे यहाँ ज्ञान की जो परंपरा थी वो श्रुति के माध्यम से चलती थी, लिपिबद्ध नहीं थी। बलि को पाताल भेजने का दिन था ये। अब बलि पाताल, ठीक है ना। आपको पता है भगवान विष्णु के जो पांचवें अवतार थे, वामन अवतार, वो जब अवतरित हुए तो उन्होंने उस समय बलि को अहंकार हो गया था, किसका, अपने दान देने का। तो उनके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने उनसे 3 पग जमीन मांगा और धरती पाताल आकाश सब कुछ नाप लिया। तो श्रवण नक्षत्र का तात्पर्य है आपको अधिक सुनना चाहिए, बोलना कम चाहिए। अभी क्या हुआ, उनके आते ही उनके गुरु, देव गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उनसे कहा, बलि ये भगवान विष्णु है, साक्षात नारायण, तेरा सब कुछ हरण कर लेंगे, तो इनके चक्कर में मत पड़ना। तो बलि ने क्या किया, अनसुना कर दिया, सुना नहीं, और उनको कहा तथास्तु महाराज, जो मांगना है मांग लो। 3 पग में सब कुछ मांग लिया। तो सुनने का नक्षत्र है, सुनना जीवन में बहुत आवश्यक है। आकाश पथ पे देखेंगे तो 280 अंश से लेके 293 20 अंश तक जो जगह है वो श्रवण नक्षत्र का स्थान है। देवता इसके भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु कौन है, संसार के पालनहार हैं, इसलिए इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए व्यक्ति के अंदर परिवार को पालन पोषण करने की विशेष क्षमता होती है। आप पूरे कुटुंब का पालन पोषण करेंगे, भगवान विष्णु की तरह रक्षा करेंगे, उनके खान पान की व्यवस्था करेंगे। ये प्रतीक जो है ना, अब देवता विष्णु है, प्रतीक क्या हुआ, आपके जीवन में संघर्ष तो आएंगे, लेकिन भगवान विष्णु की तरह आपको अडिग रहना पड़ेगा। आपके अंदर शक्ति होगी, सामर्थ्य होगा, और आपको समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। भगवान शिव ने जो भी आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को ठीक करने का काम कौन किया, भगवान विष्णु ने। तो परंपरा में चली आ रही कोई परेशानी है, उसको भी ठीक करने का काम कौन करेगा, आप करेंगे। इसलिए श्रवण नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप उसमें पैदा हुए हैं तो। मकर राशि में 10 डिग्री से लेके 23-20 डिग्री तक इसका प्रभाव है। मतलब इसको जो पिलर है, मेन पिलर मकर राशि में श्रवण नक्षत्र के ही लगे हैं। आपका चंद्रमा 10 अंश से ऊपर और 23-20 के नीचे है, इसका मतलब आप श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए हैं। राशि आपकी मकर बनेगी, लेकिन नक्षत्र श्रवण बनेगा। अब आप देखें तो इसके 3 तारे प्रतीक चिन्ह है, 3 तारों से बनता है ये। भगवान विष्णु इसके देवता हैं। भगवान विष्णु क्या है, शांति के प्रतीक है। भगवान विष्णु शक्ति के प्रतीक है। जब जब होई धरा पर हानि, इस संसार में जब जब इस धरती पे कष्ट हुआ तो भगवान विष्णु अवतरित हुए। तो आपको आपके पारिवारिक समस्याओं में जब भी इस तरह की स्थितियां आएंगी तो आपको अवतरित होना पड़ेगा। कभी बच्चे का स्वरूप लेना पड़ेगा, कभी नरसिंह का स्वरूप लेना पड़ेगा, कभी वामन का स्वरूप लेना पड़ेगा, और कभी बुराइयों का अंत करने के लिए चक्र सुदर्शन उठाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब उनके हाथ में क्या है, भगवान विष्णु के हाथ में शांति है। क्या है,
शंख, शंख है, शंख क्या है? शांति समृद्धि का प्रतीक है। शंख ऊर्ध्व गति का प्रतीक है। शंख ओम, शंख को कान में लगाइए उससे ओम निकलता है, तो शंख ऊर्ध्व गति का प्रतीक है, मुक्ति का प्रतीक है। चक्र, भगवान विष्णु के एक हाथ में चक्र है। समय की गति को बदल देने की ताकत है चक्र में। काल की गति है चक्र, अनवरत रूप से चलते रहने का प्रतीक है चक्र। बुराइयों का अंत का प्रतीक है चक्र, चाहे वो कंस हो और चाहे वो शिशुपाल हो, जिनका भी नकारात्मक चीजें समाज में बढ़ी हैं उनके अंत करने के लिए भगवान ने चक्र उठाया है। उनके एक हाथ में कमल है। कमल सुंदरता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, स्निग्धता का प्रतीक है। कमल प्रतीक है कीचड़ में रहोगे, कीचड़ में पैदा होगे, जल में बढ़ोगे और जल के ऊपर रहोगे। मतलब आप धर्म अर्थ काम से मुक्ति की ओर बढ़ोगे, धर्म अर्थ काम से मुक्ति की ओर बढ़ोगे, कमलवत जैसे जीवन जियोगे। संसार में रहोगे लेकिन संसार से ऊपर रहोगे। गदा, एक उनके हाथ में गदा है, चतुर्भुजी रूप है, तो गदा अधिकार का प्रतीक है और गदा क्या है? दंड देने का भी प्रतीक है। अगर आपको अधिकार मिले हैं और आवश्यकता कह रही है तो अपने बंधु बांधवों को भी दंड देना समाज के लिए, आपके लिए हितकारी होगा, इस बात का प्रतीक है। उनका वाहन गरुण है, गरुड़ से शक्तिशाली कोई नहीं है, द्रुत गति है, वेदों के प्रतीक है और वेद क्या है? ज्ञान के प्रतीक है। इसका मतलब वो ज्ञानी होगा व्यक्ति, श्रवण कुमार जैसा व्यक्तित्व होगा। श्रवण कुमार क्या है? माता पिता भक्त हैं, गुरु भक्त हैं और धर्म के अनुसार चलने वाले हैं, अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देने वाले हैं, अधिकार की बात नहीं करते, कर्तव्य की बात करते हैं। इसके जो स्वामी यहाँ पे आएंगे, नक्षत्र स्वामी, वो चंद्र आएंगे। चंद्र क्या है? कोमलता के प्रतीक है। चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते, चंद्रमा सबको मित्र मानते हैं। बुध उनका पुत्र है, बुध शत्रु मानता है, राहु शत्रु मानता है, शनि शत्रु मानता है, लेकिन वो किसी को शत्रु नहीं मानते। बोलते हैं तुम सब मेरे अपने हो, अपने धर्म जैसा। जैसे अपना धर्म में विश्व बंधुत्व की भावना करता है, सब शत्रु माने, लेकिन हम लोग किसी को शत्रु नहीं मानते। अतिथि देवो भव, ठीक है ना? शत्रु पे वार शरण में आ गया तो माफ कर दो, भले वो शत्रु आपका गला काट दे। तो इस तरह की जो चीजें हैं इस नक्षत्र में ज्यादा आती है। श्रवण मतलब सुनना, ख्याति प्राप्त करना, कीर्ति प्राप्त करना, और इसको एक जगह श्रवण शब्द से भी अभिभूषित किया गया है। इसके राशि स्वामी देखेंगे तो राशि स्वामी चंद्रमा है, और सॉरी राशि स्वामी शनि है, और शनि क्या है? कर्मठता के प्रतीक है, शनि पैरों का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, भगवान विष्णु इसके ऊपर आधिपत्य है और भगवान विष्णु गुरु के प्रतीक है। आप देखिए यहाँ पे जो स्थितियां बनेगी, शनि चंद्रमा भगवान विष्णु गुरु, गुरु को गुरुता जो है चंद्रमा के कर्क राशि में मिलती है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि से अष्टम में पहुंचने के पश्चात, मूल त्रिकोण राशि धनु से जब अष्टम होते हैं गुरु, तब उनको उच्चता मिलती है। मतलब आपके जो अहंकार है उसकी मृत्यु कर दो, तब आपको उच्चता मैं प्रदान करूंगा, ऐसा इसका स्वामी कहलाता है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको दृष्टिगोचर रखनी पड़ेगी। इसका अवश्य जो है वो चतुष्पद है, जलचर गण जो है देव है, नाड़ी अंत नाड़ी इसको दी गई है, तत्व पृथ्वी तत्व प्रदान किया गया है। संपर्क शक्ति से विभूषित, मतलब ऐसे लोग जो समाज में तुरंत किसी से कनेक्ट हो जाना, लाइजन बनाना, लाइजन मास्टर, तो ऐसे लोग लाइजन मास्टर होते हैं, इनके दूर दूर तक संबंध होते हैं, यहाँ पे बैठे हुए अन्य प्रदेशों में अन्य देशों में भी संपर्क स्थापित कर लेते हैं। तो ये इनकी विशेष शक्ति है। चिन्ह जो है इनका प्रतीक त्रिशूल है, कहीं कहीं बाण भी दर्शाया गया है। त्रिशूल तीन तरह की चीजों का प्रतीक है। एक जगह कान भी प्रतीक में दिखाए गए हैं, क्योंकि श्रवण का मतलब है सुनना। देवता विष्णु के साथ साथ माँ सरस्वती हैं, और मजे की बात है कि इसमें माँ लक्ष्मी को भी आधिपत्य प्राप्त है। इकलौता ऐसा नक्षत्र जहां पे लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है, वरना जिसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होगी उसके ऊपर सरस्वती की कृपा नहीं होगी, जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा होगी उसके लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। मतलब धनवान तो आप बहुत हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान आप बहुत ज्यादा नहीं होंगे, या आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान है तो ज्यादा धनवान नहीं होंगे। लेकिन इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग
बहुत बुद्धिमान और बहुत धनवान, लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा, क्योंकि नारायण विद्वान है तो नारायण है तो लक्ष्मी जी को आना आना है, और सुनने की शक्ति है तो ज्ञान होने होना है। तत्व जो है वायु तत्व है, चर नक्षत्र है। माह की बात करें तो श्रवण माह के जो 15 दिन हैं वो इसके दिन माने जाते हैं। तृतीया तिथि पे इसका आधिपत्य माना जाता है, और योनि इसकी बानर कही गई है। गोत्र वशिष्ठ, मतलब विशिष्ट, विशिष्टता को समेटे हुए यह नक्षत्र चलता है, इसीलिए वशिष्ठ गोत्र इसको प्रदान किया गया है। अगर बात करें इस नक्षत्र की विशेषताओं की, तो ऐसे लोग माता पिता परिवार कुटुंब बड़ों की सेवा करने वाले होंगे। अब श्रवण को आपने देखा, श्रवण ने क्या किया, माता पिता को कंधे पे लादा और चारों धाम की यात्रा जहां उन्होंने चाहा वहां उन्होंने करवाया। इसीलिए आजकल भी माता पिता अपने बच्चों का नाम श्रवण रखना चाहते हैं, और हर माता पिता चाहता है उनका बच्चा श्रवण जैसा हो। ये हर माता पिता चाहते हैं, मतलब पिता की माता की सेवा करने वाले, बड़ों की सेवा करने वाले, बड़ों का अनादर ना करने वाले, उनकी बात को मानने वाले, धर्म युक्त कार्य करने वाले, मर्यादा के साथ चलने वाले, ये लोग बहुत भरोसेमंद होंगे। अगर आपका कोई मित्र श्रवण नक्षत्र में पैदा हुआ है तो आप उससे आंख मूंद कर मित्रता कर सकते हैं। हाँ, चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो ये भरोसे का नक्षत्र है। ऐसे लोग जीवन में धोखा भी बहुत खाते हैं, क्योंकि भरोसा आंख मूंद कर करते हैं। हाँ, चंद्रमा पीड़ित हो गया तो ऐसे लोग फिर क्या है, धोखा देने में भी माहिर होंगे। चंद्रमा पीड़ित हो गया और धूर्त योग वाले लक्षण कहीं प्रकट हो गए कुंडली में, तब स्थितियां नकारात्मक हो जाएंगी। वरना ये लोग बहुत ही भरोसेमंद होते हैं, सत्य के खोजी होते हैं, ईश्वर में इनका पूर्ण विश्वास होता है, धर्म में पूर्ण विश्वास होता है, और इनके जीवन का जो लक्ष्य होता है अनंत की खोज। अब देखिए, भाग्य से कर्म पे आ गए। कर्म के बाद हम जैसे मकर से निकलेंगे, कुंभ में कामनाओं की पूर्ति का घर है काल पुरुष की कुंडली में, और उसके पूर्ति के बाद हमारी अंतिम यात्रा मृत्यु मोक्ष। तो ये ईश्वर की खोज, अनंत की खोज, शून्य की खोज, इन सब में अपना बहुत समय लगाते हैं। साहसी हैं, निडर हैं, बेवजह डरते नहीं किसी से, सबको साथ लेकर चलने वाले, सबका साथ सबका विकास वाली जैसी अवधारणा है वैसी इनकी अवधारणा होती है। समर्पण इनके अंदर विशेष होता है। जिसको मान लिया, तेरा तुझको अर्पण, फिर उसमें कुछ सोचना विचारना नहीं है। तो आपके लिए एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके लिए बेहतरीन आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, और आपके कलीग हो सकते हैं। ये लोग बेहतरीन आपके प्रति समर्पित रहेंगे, समर्पण भाव बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रेम अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, सबको समान भाव से बांटते हैं। सुखद दाम्पत्य जीवन होता है। दाम्पत्य जीवन सुखद होता है क्योंकि इतने सरल व्यक्ति से अब कौन झगड़ा करेगा। हाँ, अभी अब कोई जो है पता लगा लाइफ पार्टनर की कुंडली में ही कहीं उसका लग्नेश नीच का हो जाए, राहु मंगल युक्त हो जाए, तो बात अलग है। नहीं तो यहाँ पे श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न हुए, क्योंकि व्यक्ति इतना सरल होता है, यहाँ पे उससे झगड़ा करना मुमकिन नहीं होता। अब यहाँ पे एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, संतान कष्ट। देखिए, शास्त्रकार की बात माने, शास्त्रकार की बात ना माने, आप अपना अनुभव देखें। जीवन में जिसको मुक्ति के पथ पे अग्रसर होना है, उसके लाइफ से दो में से एक चीजें डिस्कनेक्ट हो जाएगी। कभी कभी दोनों हो जाती हैं। अब हम लाइफ में चोरी चकारी किसके लिए करते हैं, धोखाधड़ी किसके लिए करते हैं, गलत कार्य किसके लिए करते हैं? अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, संतान के लिए, जीवन साथी के लिए। अब जिसके कुंडली में दाम्पत्य जीवन खराब हो गया, संतान संबंधी खराब हो गया, फिर वो मुक्त हो गया, इसका मतलब वो मुक्त हो चुका है। संसार की जो क्रियाएं हैं उनसे वो विरक्ति ले लेगा। अब चोरी नहीं करेगा, चमारी नहीं करेगा, गलत कार्य नहीं करेगा। अब यह नक्षत्र मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, तो संतान संबंधी कष्ट होंगे तो आप किसके लिए गलत कार्य करेंगे? गलत कार्य आप नहीं करेंगे। ये अनुभव कहता है। कालिदास जी के साथ क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ क्या हुआ, अस्ति चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीति। हाँ, वैसे रघुनाथ में होती तो क्या हो जाता, रघुनाथ में कर लिए। अभी अपने बुलडोजर स्वामी हैं योगी आदित्यनाथ, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इन लोगों आगे पीछे है ही नहीं, किसके लिए चोरी करेंगे? तो ऐसे लोगों को जिनको कष्ट मिलता है वो मुक्ति की ओर बढ़ चलते हैं। सिद्धांतवादी हैं, जो उन्होंने कह दिया अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, आदर्शवाद के पोषक हैं, धार्मिक हैं, गुरु भक्त हैं। मुस्कान जो है बच्चों सी होती है, मनमोहक मुस्कान होती है, एकदम
जो कुछ कहना है मुंह पे कह देंगे, बहुत दुराव, छिपाव, छल, कपट, द्वेष इत्यादि चीज नहीं है। ऐसे लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान होती है ना, वो चित्ताकर्षक होती है, मन को मोह लेने वाली होती है। और जिसके अंदर छल, कपट, द्वेष है, उसकी मुस्कान भी बनावटी होती है। तो 30 वर्ष के बाद इनके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू होता है और 45 तक पहुंचते पहुंचते जीवन में एक उच्च स्थिति को प्राप्त होते हैं, जहां से अपने लिए मार्ग बनाते हैं और दूसरों को उस मार्ग पे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो 45 साल में स्थिरता आएगी। इस नक्षत्र की खास बात यह है कि लक्ष्मी और सरस्वती जी दोनों साथ साथ चलती हैं, तो जीवन में जो आवश्यक है लाइफ के लिए वो सारी चीजें इनको मिल जाती है। मतलब कर्मपथ पे लक्ष्मी मिलेंगी और आप ज्ञान में कार्य करेंगे तो आप सरस्वती लक्ष्मी दोनों के संयुक्त पुत्र हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। प्रखर बुद्धि है, होशियार हैं, अच्छे श्रोता है। अब देखिए, जब चंद्रमा पीड़ित, इस नक्षत्र का गुण क्या है? अच्छे श्रोता होना। बलि मारे क्यों गए? बलि मारे गए मतलब बलि का हरण कर लिया गया भगवान विष्णु के द्वारा, उनके गर्व का हरण किया गया, उनके राज्य का, संपदा का हरण कर लिया गया। अच्छे श्रोता नहीं थे। अगर वो शुक्राचार्य की बात मानते, शुक्राचार्य बोल रहे हैं साक्षात नारायण है, ये जो विप्र है ना, छोटा सा बालक 52 अंगुल का, ये भगवान विष्णु है, तेरा सब कुछ हरण कर लेंगे, बलि तू ऐसा कार्य मत करना। लेकिन बोलता है अरे गुरुदेव आप साइड में रहो, आप साइड में रहो, मैं हूं ना। तो मैं अगर आएगा तब इस नक्षत्र में कमी आ जाएगी, वरना प्रखर बुद्धि है, होशियार है। होशियारी आपकी तभी तक है जब तक आप अच्छे श्रोता हैं। तो ये हो गया आपकी विशेषता। कर्मपथ क्या है और भाग्य कौशल आपका क्या है, उसकी बात करेंगे। तो कर्मपथ पे मशीन संबंधित कार्य बहुत अच्छे आप करते हैं। तकनीकी कार्य करते हुए समाज में आप यत्र तत्र शब्द दिखाई देते हैं। अध्ययन अध्यापन का कार्य आपको रुचिकर है, आपके व्यक्तित्व के हिसाब से अच्छा है और उसमें आप पारंगत हैं, तो आप अध्यापक हो सकते हैं, अच्छे प्रशिक्षक हो सकते हैं। शास्त्र का ज्ञान है आपको, धर्म के गूढ़ तत्वों का ज्ञान है, आप अनंत सत्य की खोज में हैं, इसलिए एक बहुत अच्छे आप उपदेशक, अच्छे शोधकर्ता होंगे। आपके अंदर सुनने की अद्भुत क्षमता है, एक बार जो चीज सुनते हैं उसको याद कर लेते हैं। आपका जो माइंड में मेमोरी लगी है ना, वो बिल्कुल लाखों जीबी की है, तो फटाक से आप उसको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो आप एक बहुत अच्छे कथावाचक बनेंगे और साथ में एक अच्छे अनुवादक बनेंगे। जो लोग शॉर्ट हैंड सीख के अनुवादक का कार्य करते हैं वो बनेंगे। गीत संगीत, अगर शुक्र यहाँ पे आ जाए, शुक्र इस नक्षत्र में गोचर करे, तो आप बहुत अच्छे संगीतक हो सकते हैं, अच्छे गीतकार बन सकते हैं। और फिल्म दशमेश इस नक्षत्र में गोचर करे, दशमेश शुक्र अगर होकर गोचर करे, तब आप फिल्म जगत में अपना कैरियर बना सकते हैं। संगीत के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, ये सारी चीजें आपको फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सफलता प्रदान कराएंगे। आप समाचार वाचक हो सकते हैं, लेकिन ये आपके समाचार वाचक, ये सारी चीजें जब नक्षत्रों के चरणों में चलेंगे तब क्लियर सा पता चलेगा। लेकिन मोटा मोटा आप जान लीजिए कि एक अच्छे समाचार वादक हो सकते हैं। समाचार जितने इस तरह की चीजें हैं उनसे रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। आप ट्रेवल एजेंट हो सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र चर है, चलते रहने का प्रतीक है, तो चलने वाला जो भी काम है समाज में वो सारी चीजें, गाड़ी से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पे परिवहन में नौकरी करना या स्वतः का परिवहन चलाना। शास्त्रकार कहते हैं कि आप जादूगर हो सकते हैं, जादूगर। अब देखिए श्रवण क्या है ना, उसकी जो मुस्कान है मुग्ध करने वाली है। श्रवण नक्षत्र में भगवान विष्णु की कृपा और सरस्वती लक्ष्मी तीनों की कृपा है। अब इनका जो आवरण होता है ना, वो आवरण ना कहिए, उसको कहिए ओरा। ओरा इतना अच्छा होता है कि ओरे में लोग कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जादूगर आप तभी होंगे जब अष्टमेश नक्षत्र पे गोचर कर रहा होगा या अष्टम भाव में नक्षत्र गोचर कर रहा होगा, आपके दशमेश इस यहाँ पे गोचर कर रहे होंगे सही स्थिति में, तब आप जादूगर का कार्य करेंगे। और अगर यह नक्षत्र इस पे दशमेश आपका कमजोर हो गया, तब फिर आप आइसक्रीम बेचेंगे, आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाएंगे, आइसक्रीम का व्यवसाय करेंगे, दुग्ध संबंधित व्यवसाय आप कर सकते हैं। फ्रिज कूलर तो वर्तमान में चला है, पहले तो फ्रिज कूलर होता नहीं था। मतलब ठंडे रखने का कार्य, शीतलता प्रदान करने का कार्य, जल संबंधित कार्य, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। जल का व्यवसाय कर सकते हैं, फ्रिज कूलर बना सकते हैं, एसी बना सकते हैं, ये सारी चीजें।
जमीन के नीचे का कार्य अगर आपका 10 में से बहुत कमजोर हुआ और आय भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी ठीक स्थिति में नहीं हुए, तो रोजमर्रा तो चलाना है आपको, पैसा तो चाहिए ही, तो आप प्लम्बरिंग का काम कर सकते हैं, नल बना सकते हैं और जमीन के नीचे पाइप लगा सकते हैं, चाहे तेल की पाइप हो, चाहे गैस की पाइप हो, चाहे पानी का पाइप हो। तो ये सारे कार्य भी आपको बहुत सूट करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप महिला पक्ष है, माने पुरुष पक्ष के, हमने आपको बताया महिला पक्ष की विशेषता अगर बात करें तो ललित कलाओं में विशेष अभिरुचि होती है। ऐसी जातिकाएं जो है, शास्त्रकार कहते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा, मतलब उनको खाना बनाना भी आएगा, तो पढ़ाना भी आएगा, तो संगीत भी आएगा, तो ड्राइविंग भी आएगा, तो लेक्चर देना भी आएगा, राजनीति में भी इंटरेस्ट रखेंगे, शेयर मार्केट की भी जानकारी होगी। ऐसा कुछ है नहीं जो उनको हर चीज में थोड़ा थोड़ा वो जानकारी रखती हैं। तो अगर आप इस नक्षत्र में हैं तो बहुमुखी प्रतिभा है। सुशील क्या शब्द है? सुशील, उदार, सौभाग्यशाली, पतिव्रता, लोकप्रिया, पतिप्रिया, इतने सुंदर शब्द तो किसी और नक्षत्र में नहीं आए हैं। शब्द ही मन को मुग्ध करने वाले हैं। ललित कला युक्त, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, सुशीला, उदारा, सौभाग्यशालिनी, पतिप्रिया, लोकप्रिया, कितने अच्छे शब्द हैं। शब्दों को सुन के ही आप आकर्षित हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस नक्षत्र में गोचर होती है, क्योंकि नक्षत्र सुनने का है। अब जो आपकी बात सुनेगा प्रेम से, उसके ऊपर आप कैसे गुस्सा होगे? यहाँ तो कोई सुनना ही नहीं चाहता ना। आप एक बात बोले नहीं कि 10 बात उधर से आएंगी, एक बाढ़ चला नहीं कि 50 बाढ़ आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें होने से ये सारे लक्षण विद्यमान होते हैं। अगर बात करें नक्षत्रों के चरणों की, तो 4 चरण आपको मिलेंगे श्रवण नक्षत्र में। अब श्रवण नक्षत्र के चारों चरण आपको पता है मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, और मकर राशि में 10-20 से लेकर 23-20 तक, तो मतलब मकर राशि का जो आधार स्तंभ है वो श्रवण नक्षत्र पे टिका हुआ है। अब श्रवण नक्षत्र के राशि स्वामी जो है वो आपके राशि स्वामी शनिदेव हो गए, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव हो गए, भगवान विष्णु का आधिपत्य हो गया। तो ये 3 चीजों को लेकर नक्षत्र बढ़ेगा। श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में आपको मंगल का नवांश मेष मिलेगा, तो आपको चंद्र मंगल की शक्ति मिल गई, शनि, और यहीं पे मंगल जो है उच्च के होते हैं। मंगल 10 डिग्री से लेके 28 डिग्री, या मंगल तो 28 डिग्री के आसपास उच्च के माने जाते हैं। इसका मतलब मंगल धनिष्ठा में उच्च के होंगे, लेकिन उच्चता की जो उनकी बीज वपन की क्षमता है वो श्रवण नक्षत्र ही बोएगा, उसी में निहित है। तो यहां से मंगल उच्च होना स्टार्ट होते हैं। तो मंगल का प्रभाव उच्चता वाला, मतलब सिंह किशोरावस्था में ज्यादा द्रुत गति से काम करने वाला। अब यहाँ पे आप प्रथम चरण में हैं, तो आपके शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि आंखें गोल होंगी, लालिमा युक्त होंगी, थोड़ा क्रोधी होंगे, माथा चौड़ा होगा, भुजाएं बलशाली होंगी, शरीर सिंह जैसा पतला होगा, और रुक रुक कर बोलने की आपकी स्टाइल होगी। कमी नहीं है, वो एक स्टाइल है बोलने की, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है। मंगल यहाँ पे नवांशा में है। दूसरे चरण में अगर आप पैदा हुए हैं तो सांवले होंगे। देखिए, सांवले कहने का तात्पर्य यह है कि शनि यहाँ पे स्वामी है, तो थोड़ा सांवलापन आ जाता है। वैसे ये जीन्स पे ज्यादा डिपेंड करता है। आपके माता पिता अगर गोरे हैं तो आप गोरे होंगे, अगर वो सांवले हैं तो सांवले हो जाएंगे। तो दूसरे चरण में शुक्र का नवांश वृषभ मिलेगा। अब शुक्र क्या है, वृषभ क्या है, थोड़ा बैल जैसा है, थोड़ा अड़ियल है, थोड़ा सा मोटा है, तो यहाँ पे सांवला होगा, मोटे गाल, किसी लोगों के गाल थोड़े से मोटे होते हैं, किसी पचके होते हैं। नाक तो स्पेशली थोड़ी सी आगे से फूली हुई होगी, थोड़ी सी चौड़ी होगी। भोगी होंगे, विलासी होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे। वृषभ क्या है, बैल क्या है, खाने पीने को मिले और उसका दंड मारते रहिए, जब काम होगा तो काम कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका जो फाइनेंस रिलेटेड है वहां पे आप बहुत अच्छा कार्य करते हुए, या लोगों को सामान पहुंचाना, राशन का विक्रय करना, राशन बेचना, ये सारी चीजें आपके कर्म पथ पे आएगी। अगर देखें तीसरे चरण में, तो तीसरे चरण में बुध का अनुवांशा मिलेगा, मिथुन। मिथुन क्या है, सर्वाधिक जो काम शक्ति है ना वो मिथुन में है। बोलते हैं ना 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना, ये गुना वाली जो गणना है यहीं पे आती है। तो मिथुन तेज है। बुध की कन्या राशि से मिथुन
ज़्यादा तेज है, तो यहाँ पे आपके अंदर वो ट्रेवल वाला सारा गुण आ जाएगा, जादूगर वाला सारा गुण आएगा। आप जो देखना चाहोगे, जो बेचना चाहो वो बेच दोगे। बुध यहाँ पे अगर आ जाए, बुध इस नवांश मतलब कर्म भाव का स्वामी होके बुध इस नक्षत्र में गोचर करे, तब आप बढ़िया जादूगर होगे। आप अपने पीतल को सोना बना के बेच देंगे, दूसरे को सोने को पीतल के दाम खरीद लेंगे, आप गंजे को कंघा बेचने की क्षमता, तो आप ऐसे बनिए बनेंगे कि आप कुछ भी बेच सकते हैं। आपके घर के सामने से, जिससे आजकल कंपनियां क्या करती हैं, आपके घर के सामने से दूरवा उठा के पैकेट बना के माल में बेच देती हैं, आप खरीद लेते हैं। गाय का जो कंडा जला के हम लोग राख यूज करते थे, आजकल 200 रुपए पैकेट मिल रहा है, वो भी 200-250 ग्राम मिल रहा है। तो मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग करना यहाँ पे आएगा। तो कांति युक्त देह वाले होते हैं, अच्छी वेशभूषा होती है, शौकीन होते हैं और बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। अगर आप तृतीय चरण में जन्म लिए हैं, चतुर्थ चरण में यदि आपने जन्म लिया है तो चंद्र का नवांश मिलेगा, चंद्र स्वामी हो गए, चंद्र का नवांशा मिलेगा, बीच में आपके शनि और गुरु की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी। तो ऐसा होने से आप थोड़े से चंद्रमा 2 चंद्रमा हो गए, तो चंद्रमा क्या है, खा पी के मस्त रहने वाला जीव है, बहुत टेंशन नहीं लेता, बहुत फिक्र नहीं है उसको। उड़ता भी है तो कुछ देर के लिए उड़ान भरता है, बहुत देर तक की उड़ान नहीं भरता। चंद्रमा उठ चुका होता है ना, कितने डिग्री तक, 3 डिग्री तक, उसका बोलता है नहीं, शांति से रहने दो, शांति से रहो। तो चंद्रमा यहाँ पे बहुत काम करने वाला नहीं है, थोड़ा सा आलस्य युक्त हो जाता है। वक्ता अच्छा है, बौद्धिकता के साथ काम करना चाहता है, चरित्रवान निश्चित रूप से होगा, क्योंकि 2 चंद्रमा आ गए, भगवान विष्णु की कृपा है। तो ये श्रवण नक्षत्र था, 22वां नक्षत्र। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एकादश भाव, कामनाओं की पूर्ति के भाव, उसके बाद मुक्ति भाव। यदि अभी तक आप हमारे वीडियो पे बने हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद कमेंट के माध्यम में बता सकते हैं कि और आपको क्या सुधार चाहिए। साथ में एक और अपील आपसे, हमें अपने भारतीय समाज में अपना व्यक्तित्व इतना लाजवाब बनाना है कि हमारे आसपास से जब भी किसी की बहन और बेटी गुजरे तो उसको अपने भाई और बाप जैसा एहसास हो। हम अपने परिवार के लिए शेर होते हैं, अपने माँ की रक्षा में शेर बन जाते हैं, अपने बहन की रक्षा के लिए शेर बन जाते हैं, तो दूसरों के माँ बहन के लिए कुत्ते बनने का कोई मतलब नहीं होता। अपना व्यक्तित्व इतना लाजवाब बनाइए कि कोई भी बगल से गुजरे तो उसको डर नहीं, गर्व का अनुभव हो। ये आपके लिए राधे।